हेलो गाइस, आप कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ये पिछले साल का मार्कशीट है। इसमें आज हम करेंगे सीडीपी का 30 क्वेश्चन। कैसा ये पेपर आया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि क्या होता है, सब में अलग अलग होता है। इसका चौथा सही होगा। प्रगतिशील शिक्षा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है। इसका आंसर है शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पे जोर देता है। अगला है कथन कारण से है। इसमें माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती है और कक्षा की चर्चाओं में उसकी गैर भागीदारी हो सकती है। इसका कारण है आनुवंशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण पाठचर्या को समझने और उनका सामना करने में सक्षम नहीं है। ये दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है चौथा, मूल्यांकन की प्रकृति बीच में खाली होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य बीच में खाली होना चाहिए। तो इसमें पहले ऑप्शन में गतिशील होगा, दूसरे में प्रमाणिक आगे हुए। अगला क्वेश्चन पांचवा, कथन कारण से एक ऐसा उपयुक्त माना गया है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानवकृत परिणामों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। कारण है निष्कर्ष संदर्भ परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित मानक प्रदर्शक मानक से की जाती है। ये दोनों सही है, लेकिन इनका एक दूसरे से कोई व्याख्या नहीं होता। आगे है छठा, निम्नलिखित में से कौन से एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। इसमें है दूसरा, स्तनधारियों ने अपने को वातावरण में कैसे अनुकूलित किया है। अगला क्वेश्चन है सातवां, एक समावेशी कक्षा निर्भेद निर्देशन का पालन नहीं करती। कारण है समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों, मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसरों पर जोर देता है। ये दोनों एक सही है, दोनों गलत हैं। नहीं, एक इसमें सही है और एक गलत। ये दोनों एक दूसरे का व्याख्या नहीं करते। एक गलत। प्रथम व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग, जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्रों के संबोधन का उपयोग करना समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप। अगला है दृष्टिबाधित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है। पहला है इसमें विकल्प ए, बी और सी सही है। आगे है स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों को समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि इसका तीसरा क्वेश्चन सही है। आंसर ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। 11 वाला है कक्षा में प्रगतिशील और रचनात्मक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ये इसमें चौथा सही है। उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त करें और उन्हें दिलचस्पी बनाए रखें। 12 वाला क्वेश्चन है, इसमें कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षकों को किस प्रकार निपटना चाहिए। इसका चौथा क्वेश्चन सही है। और अगला है रचनात्मक अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका होती है। इसमें पहला सही है। चौथे में एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनाने में कैसे सहायता कर सकता है। इसमें दूसरा सही है। अगला है 15 क्वेश्चन, इसमें अधिकरण है एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए उसके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती हैं। ये सही है। और कारण में निर्देशित करें कि बच्चे को कैसे क्या सिखाना चाहिए। दोनों इसका आंसर
शायद एक सही है, दूसरा गलत है। आगे है शिक्षार्थियों के समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? विश्वास दृढ़ता को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच पारस्परिक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। अन्वेषण अधिगम में छात्र, इसका चौथा क्वेश्चन आंसर सही होगा। विचारों की खोज 18वां है, यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए वह संप्रदाय को समझने में असमर्थ है। रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने को फैसला करता है ताकि वो ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? अधिसंज्ञान 19 क्वेश्चन है। संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन है? इसमें दूसरा सही है। 20वां क्वेश्चन, शिक्षक छात्रों के आंतरिक अभिप्राय कैसे बढ़ा सकते हैं? सीखने का आनंद पैदा करके। अगला 21 क्वेश्चन, इसमें है निम्नलिखित में से आंतरिक और बाह्य अभिप्राय में संबंध का है, तो इसका दूसरा सही होगा। और 22वां का होगा, उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है तो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। इसमें होगा स्थिर बना वृद्धिशील। अगला 23 क्वेश्चन है, इसमें है जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जाति तथा सामाजिक वर्ग के संबंधों में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। ये सही है। और बचपन एक सामाजिक संकल्पना, ये भी सही है। इन दोनों का व्याख्या करता है। निम्नलिखित कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान के परिवर्तन करने वाले कारकों में नहीं है? सांस्कृतिक उपकरण। अगला है, जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर है। कारण क्रिया आनुवंशिक विकास आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं का परिणाम है। ये दोनों सही है और इनका व्याख्या भी करता है। आगे 26 जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपनी मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना के अनुसार नए अनुभव को समझ नहीं पाते तो वे असंतुलित और अनुकूलन का सहारा लेते हैं। अगला है 27 जीन पियाजे बच्चे को विचारों में सक्रिय हेरफेर कार्यकर्ता के रूप में और वायगोस के सामाजिक संदर्भ की सक्रियकर्ता के रूप में देखते हैं। 28वां, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था का निर्धारण के आधार पर क्या है? इसमें बी और सी दोनों सही है। लेव वायगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं इसमें मनोवैज्ञानिक उपकरणों के सहयोग में महारत हासिल करना। लेव वायगोस्की के अनुसार शिक्षार्थी के समस्त विकास के क्षेत्र में संबंध में प्रगति में मदद आवश्यक है। इसमें अधिक जानकारी। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कुछ हेल्पफुल होगा इससे। प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।